बच्चों, आज हम आपको पाठ 16 बुलबुलों की गिनती पढ़ाने जा रहे हैं। इस पाठ को पढ़ाने का उद्देश्य है आपको नई नई तकनीकी विज्ञान के बारे में बताना है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। आज सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सैर के लिए जाना तो हो नहीं सकता था, इसलिए बाबा और ईरा ने बरामदे में कैरम सजा लिया था। खूब जमकर खेल हो रहा था। बराबर की टक्कर थी। कभी बाबा बाजी मार लेते तो कभी ईरा। तभी दादी ने आकर बताया कि देखना तो जरा, रामू आज सुबह से ही कह रहा है कि शरीर में हरारत है, कहीं बुखार तो नहीं हो गया है। इतने में रामू काका आ गए। बाबा ने रामू काका को कुर्सी पर बैठने को कहा, फिर ईरा से अपना बैग मंगवाया। नब्ज देखने के बाद उन्होंने बैग में से थर्मामीटर निकाला और उसे रामू काका की जीभ के नीचे लगा दिया। उन्होंने ईरा से थर्मामीटर देखने को कहा। 1 मिनट पूरा हो जाने पर उसने काका की जीभ के नीचे से थर्मामीटर निकाला और बोली, बाबा, काका को तो बुखार नहीं है क्योंकि पारा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पर है। बाबा ने बैग से स्टेथोस्कोप निकालकर बड़े ध्यान से रामू काका की छाती की जांच की और बोले, रामू, फिक्र की कोई बात नहीं है। फिर कुछ दवाइयाँ देकर आराम करने को कहा। रामू काका के जाते ही बाबा ने स्प्रिट के फाय से थर्मामीटर को साफ किया और उसे वापस बैग में रख दिया। उन्होंने सोचा कि ईरा अगले शॉट में के बारे में सोचने लगेगी, लेकिन ईरा तो कुछ और ही ख्यालों में डूबी हुई थी। बोली, बाबा, जिस समय थर्मामीटर नहीं थे उस समय मरीज का बुखार डॉक्टर कैसे देखा करते थे। बाबा ने कहानी सुनानी शुरू की। उस युग में मरीज के बदन को छूकर ही अंदर के तापमान का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। बेटा, जैसे जैसे वैज्ञानिक सोच में प्रगति हुई, डॉक्टरों ने यह महसूस किया कि कोई ऐसा यंत्र बनाना चाहिए जिससे रोगी के शरीर का अंदरूनी तापमान ठीक ठीक मापा जा सके। इस सपने को सच करने में सबसे पहला कदम इटली के पादुआ मेडिकल कॉलेज में कार्यरत मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर सेंटोरियस ने उठाया। उनके द्वारा 1962 के आसपास बनाया गया पहला थर्मोस्कोप आजकल के थर्मामीटर से बिल्कुल अलग था। उसमें बुखार मापने के लिए पानी में उछते हुए बुलबुले गिरने की ज़रूरत पड़ती थी। बाबा ने हंसकर कहा, पानी में बुलबुले, उसका क्या संबंध हो सकता है किसी व्यक्ति के तापमान से? ईरा ने चकित होकर पूछा। था बेटा, प्रोफेसर सेंटोरियस ने अपने थर्मोस्कोप को एक लंबी सी शीशे की ट्यूब से तैयार किया था जिसे बहुत से मोड़दार घुमाव थे। उसके ऊपरी हिस्से में शीशे का एक ग्लोब था और ट्यूब का निचला सिरा खुला हुआ था। ग्लोब मरीज के मुंह में रखा जाता था और इसकी ट्यूब का निचला सिरा पानी से भरे हुए खुले बर्तन में। मरीज के मुंह में ग्लोब रखने से ग्लोब के अंदर का तापमान मरीज के तापमान के अनुसार बढ़ जाता था। तापमान बढ़ने से ग्लोब में भरी हुई हवा भी प्राकृतिक रूप से फैल जाती थी और घुमावदार ट्यूब से गुजरकर उसके निचले सिरे पानी वाले बर्तन में पहुंच जाती थी। वही हवा बुलबुलों के रूप में धीरे धीरे ऊपर आती थी। जितने बुलबुले उठते उन्हें गिनकर ही मरीज का तापमान निर्धारित कर दिया जाता था। जब बुखार तेज होता तो बुलबुलों की संख्या भी बढ़ जाती थी। सन 1654 में बने इस थर्मामीटर में पारे की जगह अल्कोहल का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद चश्मा साफ करते बाबा बोले, बेटा, पारे का पहला थर्मामीटर जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट ने इजाद किया था। डेनियल फ़ारेनहाइट ने ही हमें ताप मापने का फ़ारेनहाइट स्केल दिया और उन्होंने सन 1714 में पारे के थर्मामीटर की रचना की। फिर सन 1742 में एंडर्स सेल्सियस ने सेंटीग्रेड थर्मामीटर इजाद किया। सबसे पहला क्लिनिक थर्मामीटर सन 1866 में इंग्लैंड में बनाया गया था। इसकी रचना सर थॉमस क्लीफोर्ड ऑल्बर्ट ने की। उनके द्वारा बनाए गए क्लिनिकल थर्मामीटर ने डॉक्टर और मरीजों का जीवन सचमुच आसान कर दिया। इस आविष्कार से पहले इस्तेमाल होने वाला थर्मामीटर लगभग 1 फुट लंबा होता था और उसे 20 मिनट तक मरीज के मुंह में रखना पड़ता था। आज हमारे
पास नाना प्रकार के अत्याधुनिक थर्मामीटर उपलब्ध हैं। ऐसे विशिष्ट उपकरण भी बनाए गए हैं जिनसे गुजरने पर यह पता चल जाता है कि बुखार है कि नहीं। हाँ बाबा, जिन दिनों बर्ड फ्लू था उन दिनों इस प्रकार के स्क्रीन हवाई अड्डों पर भी लगाए गए थे। बिल्कुल ठीक, बाबा ने ईरा को शाबाशी दी। समझने की बात यह है कि बेटा, ये बुखार स्वयं मर्ज नहीं है, यह मात्र इस बात का लक्षण है कि भीतर कहीं कोई रोग छुपा हुआ है। अगर बुखार आए तो घबराएं बगैर किसी डॉक्टर से सलाह लेने में ही भलाई है। तो बच्चों, आपने ये थर्मामीटर देखा जो कि आजकल कोरोना में हम किसी को स्पर्श नहीं कर सकते, तो इसके द्वारा जो है किसी व्यक्ति का तापमान लेते हैं। तो बच्चों, आपने देखा किस प्रकार के थर्मामीटर हमारे संसार में बने हैं। धन्यवाद।